नमस्कार। आज की रात की है सारी कहानी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। देखिए, बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। यह बिहार की खासियत है। इसलिए आप कितने बड़े भी राजनीतिक तोप क्यों ना हो, बिहार को बहुत सलीके से, बहुत बारीक तरीके से समझने की जरूरत है। अगर आप इसमें गलती कर गए तो आपको झटका लगना तय है। कल काउंटिंग है, सूर्योदय के साथ कल का जो सूरज उगेगा बिहार का भाग्य लिखेगा। बिहार का सिकंदर कौन होगा, यह कहानी लिखेगा। और 25 के चुनाव का जो क्लाइमैक्स है वो कल लिखा जाएगा। तो उस क्लाइमैक्स में क्या है, कौन जीत रहा है बिहार? गिनती तो कल बिहार में हो रही है, गिनती तो कल बिहार में हो रही है, लेकिन दिल्ली में भी एक काउंटिंग हो रही है, दिल्ली में भी गिनती हो रही है। कितनी सीटें आएगी एनडीए को, बीजेपी को कितनी सीटें आएगी? हॉटलाइन लग गए हैं, पटना दिल्ली हॉटलाइन से जुड़ चुका है और तैयारी है कि सरकार बना लेनी है। तो कैसे ये सब हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्या बिहार के वोटरों ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश एनडीए के पक्ष में है या महागठबंधन के पक्ष में है, इसका फैसला तो कल होगा। लेकिन दावे अपने अपने हैं। तेजस्वी यादव 18 को शपथ ग्रहण का ऐलान कर रहे हैं और भाजपा कहती है कि क्यों टेंशन लेते हैं, सरकार तो हम बना ही रहे हैं। तो खैर कल सारे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन ये जो चुनाव हुआ बिहार में, जो वोटिंग हुई, देखिए दोनों तरफ से गलतियां हुई है। ऐसा नहीं कि गलतियां केवल एनडीए ने की और महागठबंधन ने गलती नहीं की। सीएम का चेहरा घोषित न कर एनडीए ने एक बड़ी भूल की। कल जब नतीजे आएंगे तरह तरह के तर्क दिए जाएंगे। अगर एनडीए कमजोर हुआ तो लोग क्या कहेंगे कि बीजेपी ने नाश कर दिया, मुख्यमंत्री को तो नीतीश का चेहरा ही घोषित नहीं किया, भीतरघात हो गया, जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने वोट ही नहीं किया बीजेपी को, ना चिराग पासवान को, तो कैसे एनडीए जीत जाती? नीतीश के वोटर नाराज थे, बीजेपी को वोट ही नहीं किया। और अगर महागठबंधन कल कमजोर हो गया तो ये सारे तर्क क्लोज हो जाएंगे। तर्क क्या होगा कि तेजस्वी यादव तो अहंकार में आ गए थे, कांग्रेस को लगा ही नहीं रहे थे। वोट अधिकार यात्रा के बाद तो राहुल गांधी पता नहीं कहां चले गए थे, कंबाइंड रैली नहीं हुई, टिकट देने में गलती हुई। तो कैसे जीत जाएंगे तेजस्वी यादव, कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो अलग अलग तर्क तैयार है दोनों साइड से। जो जीतेगा उसकी कमजोरियां दबा दी जाएगी, अगले की कमजोरियां उजागर होगी। तो स्वाभाविक है कि जो जीतता है उसकी कमजोरियां कोई गिनता नहीं है, जो हारता है उसी के कमजोरी का विश्लेषण होता है, उसी पर ठीकरा फोड़ा जाता है। तो बिहार की जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। कल इस समय तो गहमागहमी होगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा डिप्टी सीएम, कौन बनेगा स्पीकर, कल से इस पर चर्चा होगी। अगर किसी को बहुमत नहीं आया तो फिर एक अलग चर्चा छिड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि सब चीज खत्म हो गया बिहार में, काउंटिंग के बाद सब चीजें खत्म हो जाएगी। सिलसिला चल रहा है, दौर जारी है, और उस चर्चा में, उस विमर्श में बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी। हमने आपको पहले भी कहा अभी शुरुआत में कि बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देगा। तो कल बहुत सारे लोगों को झटका लगना है।
बहुत सारे लोग कल झटका खाएंगे जिनको ये गलत फहमी है कि बिहार को वो समझ चुके हैं। तो प्रतिष्ठा तो दांव पर है, अमित शाह की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, तेजस्वी यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। नीतीश कुमार को ध्यान रखिए, उस शख्स को जो 5 से लेकर अभी तक सीएम के कुर्सी पर हैं, बिहार के निर्माण में जिनकी अपनी भूमिका है, जिसको कोई खारिज नहीं कर सकता। जनसुराज ने अपना रोल निभाया है इस चुनाव में। 3 साल तक प्रशांत किशोर घूमते रहे, गांव गांव लोगों को जागरूक करते रहे। हो सकता है चुनाव में बहुत बेहतर ना करे हों, लेकिन आगे के लिए तो संभावना उनके लिए भी खुली हुई है। मतगणना में धांधली की बात हो रही है, उस पर भी लोगों की नजर है। राष्ट्रीय जनता दल अलर्ट है कि हम किसी कीमत पर इस बार बेईमानी नहीं होने देंगे, जैसा कि 20 में हो गया। तो ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, जवाब भी उसका दिया जा रहा है। एनडीए के लोग कर रहे हैं कि आरजेडी के लोग फ्रस्ट्रेशन में आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं तो फ्रस्ट्रेशन है, तो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो खैर कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला तो कल होगा। जनता ने अपना फैसला तो सुना दिया, कल उसका एक आधिकारिक ऐलान होने वाला है। आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा, कल सवेरे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। स्टार टीवी बिहार पर आप 10 बजे से लाइव कवरेज देख सकते हैं। आपको रुझान हम लोग दिखाएंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है, कौन मंत्री हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कौन जीत का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल 10 बजे से हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लेकिन जब 25 के चुनाव को हम लोग समराइज करते हैं तो एक चीज पर नजर डालिए, नीतीश कुमार पर, कि 2005 से लेकर 2025 तक उनकी लोकप्रियता में, उनके वादों पर, उनके कहे हुए चीजों पर, उनके काम पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। आज भी वो उतने ही लोकप्रिय हैं जितने लोकप्रिय 2005 में थे। जो वोट बैंक 2005 में नीतीश कुमार के पास था, वो वोट बैंक आज के तारीख में है, उसमें कुछ प्लस भी हुआ है। तेजस्वी यादव ने 2020 की गलतियों से बहुत कुछ सीखा इस चुनाव में, और 2025 में उस गलतियों को दूर करने की कोशिश की। A to Z की बात की, नए सहयोगियों को, आईपी गुप्ता जैसे नए सहयोगियों को साथ लिया, मुकेश सहनी को साथ लिया, दायरा बढ़ाया, कांग्रेस के साथ बहुत लचीला रुख किया। कांग्रेस ने कई जगह दिक्कत की, लेकिन तेजस्वी यादव ने संयम और धैर्य रखकर उसका सामना किया, कांग्रेस को भी साथ लिया। अब सब चीज जनता की अदालत में थी, जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया, कल उसका ऐलान होना है। तो जो हमने कहा कि गलतियां दोनों तरफ से हुई है, दोनों की अपनी अपनी ताकत है, दोनों ने अपनी अपनी गलतियां की। जो हारेगा उसकी आलोचना कल शुरू होगी, जो जीतेगा उसकी वाहवाही शुरू होगी। लेकिन एक चर्चा कल से फिर ऑन होगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, और बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर भी चर्चा लगातार होगी। कल तमाम डिस्कशन आपके साथ हम लोग करेंगे। आज के प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि जो नजरें हैं आपकी भी हमारी भी लगी हुई है उस स्ट्रांग रूम में जहां पर ईवीएम है, और ईवीएम से ही बिहार का भाग्य जब खुलेगा तो बिहार का भाग्य भी खुलेगा। बिहार की एक नई कहानी कल लिखी जाएगी, और उस कहानी के गवाह हम भी होंगे, आप भी होंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।